जब चेयरमैन के बस की बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ तो इस्तीफा दे पब्लिक के बीच में दोबारा चुनाव हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सर, लोगों ने भाजपा को वोट तो इसलिए दिया था कि एक चेंज आएगा और शायद एक बढ़िया सुशासन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब से भाजपा की सरकार बनी है अब तो लोगों का मतलब मोह भंग हो गया भाजपा की तरफ। इतना सब कुछ शहर में जब सड़कों का ये बुरा हाल है, ये हमारे मंत्रियों की और अधिकारियों की बहुत भारी कमी है। लोगों का रहन सहन दोपहरों का हर मिनट हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। कॉलोनियों का गाँव से जहाँ पहले 20 साल पहले होता था उनसे भी बुरा हाल है। जहाँ एक सड़कें चलती थी 10 गड्ढे होते थे, यहाँ तो सारे गड्ढे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी तरफ ध्यान देख के बहुत जल्दी करें। लोगों का क्यों जीना हराम कर रखा है। सड़कों के बारे में तो आप अब देख ही रहे हो, जब से ये बनी है उसी दिन से हम शिकायत कर रहे हैं। ईओ से लेके मंत्री तक हो आए, 2 साल तक ये बहकाते रहे, हमने पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट नहीं की है, लेकिन अब लास्ट में पता लगा पेमेंट भी हो ली है। और इतना बुरा भ्रष्टाचार है, हम तो सोचते थे भाई इस सरकार में ठीक है। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार दावे किए जाते हैं विकास के, लेकिन रेवाड़ी में ये दावे दम तोड़ते नजर आते हैं। आज हम हैं शहर के सेक्टर 4 में। यूँ तो रेवाड़ी का सेक्टर 4 शहर का सबसे बड़ा सेक्टर बताया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ महज बदहाली है। लगातार यहाँ की आरडब्ल्यू की ओर से प्रयास किए जाते हैं ताकि समाधान हो सके, लेकिन समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। हम दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अब सेक्टर 4 की सड़कों को दिखाए किस तरह से बदहाल है, क्योंकि लगातार सेक्टर निर्माण के बाद 2014 से लेकर आज तक यहाँ पर कोई भी सुधार का कार्य नहीं हो पाया है। लगातार शिकायतें की जाती हैं, लेकिन सुधार के नाम पर महज कागजी कार्रवाई होती है। ज़मीनी हालात कहीं बदतर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ज़मीनी हालात हैं और सड़कें किस तरह से ख़राब हैं। हमारे साथ आरडब्ल्यू सेक्टर 4 के पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर इन सड़कों के निर्माण में क्या कमी रही और आखिर आज तक ये क्यों नहीं बन पाई। हमारे साथ हैं आरडब्ल्यू सेक्टर 4 के प्रेसिडेंट अजय यादव जी, उनसे बात करेंगे आखिर सड़कों के निर्माण में अभी तक क्यों नहीं हो पाए। अजय जी, क्या कारण लगता है? मैं आपके चैनल का दिल से सेक्टर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अपने लेवल पर हमारे सेक्टर की बदहाली को देखने के लिए हमारे बीच में आए और हमें सोए हुए को जगाया फ़ोन करके, प्रधान जी आओ और अपनी समस्या हमें बताओ। इसलिए मैं सेक्टर की तरफ से एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। सर, मैं 2014 में इन सड़कों का निर्माण हुआ जहाँ आप खड़े हैं। ये 5 सड़कें हमारी जो कि अब तक 2014 से अब तक इन पर पैच वर्क भी नहीं हुआ। कुछ जगह 2-4 जगह पैच वर्क हुआ, वो आपके सामने हालात हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार हमारे साथ कमेटी के द्वारा नाइंसाफ़ी हो रही है सेक्टर 4 के साथ पूरे शहर में। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी साल भर पहले ठेकेदार का एक प्रकरण हुआ कमेटी के अंदर। उसने पूरे शहर के पार्कों के ठेके लिए हुए थे, जिसमें हमारे सेक्टर 4 के भी 14 पार्क शामिल थे। उन सभी पार्कों का टेंडर सिर्फ 30 लाख रुपए का 1 साल का था। जैसे अभी हुआ ठेकेदार के साथ हुआ, इस बात का हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद कमेटी के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, कमेटी के अधिकारियों के द्वारा पूरे शहर के टेंडर छोड़ दिए गए, लेकिन सेक्टर 4 के पार्क 1 साल से बदहाल हैं। सर, रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरमैन भाजपा की है, सांसद भाजपा के हैं, केंद्र में सरकार भाजपा की है, हरियाणा में सरकार भाजपा की है, लेकिन जिस तरह से रोडों की बदहाली, आखिर क्या कारण लगता है आपको? सर, सब कुछ भाजपा के हाथ में है। चेयरमैन पर्सन भी भाजपा की है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन जब से बनी है सेक्टर 4 के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। मैं अपने केंद्रीय मंत्री राविंदर जीत की को सेक्टर की तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार मंत्री महोदय आएँ, यहाँ के स्थानीय विधायक आएँ, कोसड़ी के विधायक भी यहीं रहते हैं, सब देखते हैं सेक्टर 4 में जो घर आसपास हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके और लोन करवा करके मकान बना रखे हैं, उन लोगों के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। मेरा राविंदरजीत सिंह से, चेयरमैन से उम्मीद है, सेक्टर वाले उम्मीद करते हैं कि हमारे सेक्टर का सुधार करें, लेकिन कमेटी का तो सब देख ही रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर आए दिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। जब चेयरमैन के बस की बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ तो इस्तीफा दे पब्लिक के बीच में दोबारा चुनाव हो जाएंगे, कोई बात नहीं। पार्षद हैं हमारे सेक्टर के, 2 पार्षद हैं। सजन पहलवान ने तो मैटर उठाया भी था, लेकिन एक पार्षद भाई हमारे ऐसे हैं, वो रोज़ यहाँ से निकलते हैं, कम से कम वो हाउस के अंदर हमारा मामला तो रख सकते हैं। तो सर, हम तो यही आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी ये निवेदन कमेटी तक पहुँचाओ
ईओ तक, चेयरमैन तक, और हमारी ये सड़कें बन जाएं। सर, लोगों ने भाजपा को वोट तो इसलिए दिया था कि एक चेंज आएगा और शायद एक बढ़िया सुशासन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब से भाजपा की सरकार बनी है अब तो लोगों का मतलब मोह भंग हो गया भाजपा की तरफ। कोई विकास कार्य नहीं, सिर्फ स्लोगन और बोर्ड लगा रखे हैं और कुछ नहीं है। 2014 में सर ये सड़कें बनी थी। 2014 के बाद हर 5 साल में प्रोविज़न है एसआर का, स्पेशल फेयर होती है, नई सड़कें बनती है हर 5 साल में। आज 2022 होगी, 14 से 22 में तो 8 साल हो गए। 8 साल में अब बदहाली तो आप ही देख ही रहे हैं। बार बार शिकायतें कर रहे हैं हम जो ना नगर पालिका को भी और जो ना सीएम विंडो भी लगा रहे हैं। हर जो प्लेटफॉर्म हमने शिकायत जहाँ मतलब कर सकते थे वहाँ की, लेकिन कोई समाधान नहीं आज तक, कोई सुनवाई नहीं। क्या कारण लगता है कि जिस तरह से बदहाली है रोड की, क्या कारण लगता है आपको? कौन जिम्मेदार है? टोटल फेलियर है जो हमारा जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो टोटल फेलियर है यहाँ। केंद्रीय मंत्री रावण जी लगातार केंद्र में सरकार में हैं, अपना आपको बड़ा नेता बताते हैं, राजा जी बताते हैं। आखिर क्या कारण लगता है कि आखिर क्या फेलियर नहीं लगता कि जिस तरह से शहर के हालात बदहाल है? सर, एमएलए कांग्रेस का है, अपोजिशन में है, उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो जाहिर है जो ना वो सारा बोझ उन्हीं के ऊपर है। केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं उन्हीं के ऊपर है, तो उनको देखना चाहिए। बार बार अधिकारियों को जो निर्देश दे रहे हैं, बार बार उनकी नींव मान रहे हैं अधिकारी, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? तो जो जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है आज के दिन। तो चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे ताकि जल्दी समाधान हो सके? मैं तो सर पूरी भाजपा सरकार से, अपने कमेटी से और एमपी साहब से, हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, सबसे यही अनुरोध है कि सेक्टर 4 का भी कुछ जो भेदभाव कर रखा है, जो सौतेला व्यवहार सेक्टर 4 के साथ कर रखा है, कम से कम उसको ख़त्म करें, जिसकी तरफ भी ध्यान दें। सेक्टर 3, 1 और 4 सभी के पार्कों के टेंडर एक साथ कैंसिल किए थे, ये आरोप लगा के ठेकेदार काम ठीक नहीं कर रहा। हालांकि ठेकेदार का ये कहना था कि भी कमीशन ज़्यादा मांग रहे हैं, वो जो भी उनका इश्यू था। लेकिन सेक्टर 1 के और 3 के पार्कों के ठेके हो गए कई महीने पहले, सेक्टर 4 का आज तक नहीं हुआ है। हमने बार बार जो है ये शिकायत हर प्लेटफॉर्म पे की है, लेकिन उसके बाद भी सेक्टर 4 का कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो सड़कें बनी थी, जो अंदर की सड़कें बनी है, वो नगर परिषद के गठन से पहले की बनी है। नगर परिषद के गठन 1-1.5 साल के लगभग हो गया, उसके बाद सेक्टर 4 में एक भी सड़क नहीं बनी है। मेरा नाम शुभराम यादव, ये सेक्टर 4 निवासी। सेक्टर 4 की सड़कें पूरी तरह से बदहाल है, क्या कारण लगता है आपको? आखिर ये सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? सुधार क्या, हमारे मंत्री जी जो सेंटर के मंत्री है, गडकरी जी और प्रधानमंत्री का तो ये बड़ा वो है कि सड़कों को बहुत बढ़िया से बनाया जाए। इतना सब कुछ को शहर में जब सड़कों का ये बुरा हाल है, ये हमारे मंत्रियों की और अधिकारियों की बहुत भारी कमी है। लोगों का रहन सहन दोपहरों का हर मिनट हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, तो उनके सुधार, एक्सीडेंट कभी रात को आते हैं कोई, तो बहुत बुरा हाल है। तो उनसे गुजारिश है कि इसको जल्दी से ध्यान करके रिपेयर किया जाए, बहुत बढ़िया सड़कें बनाई जाए। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लापरवाही बरतती है। आखिर कारण क्या लगता है आपको? पैसा भी है, इंटेंशन भी आप ठीक बता रहे हैं, आखिर कारण क्या लगता है? कारण यही है, राजनीति करना, कोई मतलब उसको ठीक ढंग से मतलब काम नहीं करना। इनमें यही है कि भाई सब छोटी सड़कें बना दी है, बड़ी पड़ी है, तो कितना बुरा इसका वो है। सारे दिन धूल धक्कड़ आंधी तूफान उड़ता है, बहुत बुरा हाल है। तो उनको हम यही कहते हैं कि इनका तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। सेक्टर 4 की बात करें तो कॉलोनी से भी बुरे हाल हैं देखने में। कॉलोनियों का गाँव से जहाँ पहले 20 साल पहले होता था उनसे भी बुरा हाल है। जहाँ एक सड़कें चलती थी 10 गड्ढे होते थे, यहाँ तो सारे गड्ढे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी तरफ ध्यान दे के बहुत जल्दी करें, लोगों का क्यों जीना हराम कर रखा है। क्या नाम है जी आपका? इंद्र प्रकाश जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं से गौरवा सेक्टर 4 में जी। अच्छा, सेक्टर 4 की जो सड़कों के हालात बदहाल हैं, हाँ क्या कारण लगता है, क्यों है आखिर ये सर बना था, बनने के 2 महीने बाद टूट गया था। फिर हमने क्या नाम है अगस्त में बनाया था 2020 में, और फिर हमने ये दिसंबर में इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके बाद में बोले जी पेमेंट रोक रखी है, फिर कर देंगे। फिर आपके उनके बड़े अफसर वो भी आए थे, बोले जी हमने पेमेंट रोक दी और आपको दोबारा बना देंगे। फिर ईओ साहब आए थे, ईओ साहब कहने लगे अगले हफ्ते में टेंडर छिड़ जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो टेंडर भी छोड़ दिया जी, वो कैंसिल होगा, आज तक नहीं बने। नहीं, जिस तरह से 2 महीने बाद ही ये टूट गई, मतलब निर्माण के करीब 5 साल तो सड़क चलती है कोई। हाँ जी। आखिर क्या कारण रहा? क्या भ्रष्टाचार रहता है या फिर ये कब सामने दिखाई दे रहा भ्रष्टाचार जी, सबके पास है, कोई सुनता नहीं हमारी। सीएम विंडो लगा ली जी, कोर्ट में डाल रखे है जी, और क्या नाम है सारे अधिकारियों के पास हुआ है। सरकार की ओर से लगातार शुचिता की बात की जाती है, ईमानदारी की बात की जाती है, बावजूद इसके हालात इस कदर खराब है। देखो जी, हमारे हिसाब से हम तो जिस गाड़ी में खड़े हैं, जो हमारा रास्ता है, ये तो ईमानदारी है नहीं यहाँ। तो
हम तो अपनी बता सकते हैं ना जी, जो हमारे इस गली में काम हो जाए तो इसमें प्योर भ्रष्टाचार है जी। नगर परिषद में चेयरपर्सन भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। वो पार्षद तो पहले रो रहे हैं, भाजपा की सरकार पार्षद ही रो रहे हैं जी। हम तो कॉमन आदमी है, हमारे कौन सुनता है? रोज हम न्यूज़ में सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, पार्षद ही कह रहे हमारी नहीं सुनता, हमारी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, हमारे पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे जी। क्या नाम है जी आपका? हाँ, मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश यादव है। सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से सेक्टर 4 में बदहाली है, हालात ख़राब हैं सड़कों के। सड़कों के बारे में तो आप अब देख ही रहे हो, जब से ये बनी है उसी दिन से हम शिकायत कर रहे हैं। ईओ से लेके मंत्री तक हो आए, 2 साल तक ये बहकाते रहे, हमने पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट नहीं की है, लेकिन अब लास्ट में पता लगा पेमेंट भी हो ली है। और इतना बुरा भ्रष्टाचार है, हम तो सोचते थे भाई इस सरकार में ठीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सब लगातार बात की जाती कि विकास कार्य कराएंगे, बड़े रोड अच्छे बनाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बीजेपी हो या केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सब कहते हैं, लेकिन ज़मीनी हालात कहीं अलग हैं। क्या कारण लगता है आपको? नहीं, ये सब हवा में है बातें, ज़मीन पे कोई बातें सही नहीं उतर रही है। आखिर जिम्मेदार कौन लगता है आपको इन सब के पीछे? इसके पीछे जिम्मेदार सारे ही हैं। अब अफसरशाही तो बिल्कुल ही बेनकेल हो गई है, कोई सुनता नहीं। मंत्री तक मतलब बेबस है किसी को कहने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, इससे ज़्यादा और क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजय जैन। कौन सी रोड है ये? ये नशहरी रोड। इसके जिस तरह हालात बदतर हैं लगातार कई सालों से, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बेहतर हुए कि यहाँ पे कोई प्रशासन कोई सुनवाई करता ही नहीं है, ना रोड पे ध्यान है, ना खड्डों पे ध्यान है। रोज ना ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी ओवरफ्लो यहाँ पे भर जाता है, जो सारी जनता को परेशानी हो रही है। ये एक दिन की समस्या नहीं, लगातार कई सालों से समस्या चल रही है। 7 साल तो मेरे को हो गई जी, 7 साल से तो यही हालात चल रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? प्रशासन ही है, और कौन जिम्मेदार है? अब आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि आखिर इस तरह के हालात क्यों लगातार विकास के दावे किए जाते हैं बड़े बड़े? तो सरकार का है जी, सरकार का महकमा है जी, यही संभालेंगे, हमारी बस की तो है नहीं, हम तो कह ही सकते हैं। तो सर क्या कहोगे लगातार इस तरह से, जिस तरह से रोड की बदहाली है? सर जी हम तो 35-40 साल से देख ही रहे हैं, यहाँ पे तो कोई शहर का विकास तो हो ही नहीं रहा, जबकि इस रोड का सबसे चौड़ा रोड है रेवाड़ी का। आज आप कहीं भी रेवाड़ी में देखोगे, सर्कुलर रोड में के आउटर में 80 फुट चौड़ा रोड है, जबकि सड़क पे चलने वालों को 20 फुट का एरिया भी कवर नहीं मिलता है। सारी एंक्रोचमेंट है, इसकी कोई गवर्नमेंट कहीं भी सुनवाई नहीं कर रही है।